बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ईडी के तीखे सवालों ने आईएएस पूजा सिंघल का बीपी बढ़ा दिया है। पूछताछ के दौरान अचानक पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ गई, चक्कर आने लगे, जिसके बाद सदर अस्पताल से मेडिकल टीम को बुलाया गया और पूजा सिंघल का मेडिकल चेकअप किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि ईडी के सवालों के आगे पूजा सिंघल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए। ईडी के सवालों ने बढ़ाया पूजा का बीपी। पूजा की शिकायत पर पहुंची मेडिकल टीम। पूजा सिंघल को आराम करने की सलाह। ईडी के सवालों ने पूजा का पल्स रेट बढ़ा दिया है। पूछताछ के दौरान अचानक पूजा सिंघल की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में सदर अस्पताल से मेडिकल टीम को बुलाया गया। मेडिकल चेकअप में पूजा सिंघल का बीपी बढ़ा हुआ मिला, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें 2 घंटे आराम करने की सलाह दी। मैंने कंप्लेंट पूछा कि क्या तकलीफ है, तो बताई कि बेचैनी लग रही है और हेडेक हो रहा है। तो उसके बाद मैंने बीपी मेजर किया, तो बीपी इनका 150/100 mmHg है। तो अभी तो बीपी बढ़ा हुआ है, तो तत्काल मैंने 2 घंटा रेस्ट के लिए बताया है। ईडी की पूछताछ से पूजा सिंघल परेशान और तनाव में है। ऐसे में लगातार उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो रहा है। यही वजह है कि ईडी की पूछताछ के दौरान पिछले 3 दिनों के भीतर कई बार पूजा सिंघल का मेडिकल चेकअप किया गया। उन्हें बीपी की दवाइयां भी दी जा रही हैं, लेकिन तनाव के कारण बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसके कारण चक्कर आने जैसी समस्याएं हो रही हैं। इधर आईएएस पूजा सिंघल के ईडी के शिकंजे में आने के बाद से ही ईडी ऑफिस में मीडिया का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में अब मीडिया के सवालों से बचने के लिए डीएमओ और ईडी के अधिकारी बाइक और ऑटो से ऑफिस पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। क्योंकि इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, सवाल ऐसे थे और कर्म ऐसे हैं कि आंखों के आगे तो अंधेरा छाना ही था सवालों के जवाब देने में। बाकी आज क्या क्या हुआ, ज्यादा अपडेट आप ही दीजिए, चूंकि पूरे दिन आपकी नजर ईडी कार्यालय पर थी। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे जो ईडी के मामले को हम देखें तो आज बुधवार का दिन काफी अहम माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि कई महत्वपूर्ण लोग यहां पहुंचेंगे, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार दुमका और पाकुड़ के जो डीएमओ है, इनसे लगातार पूछताछ की गई और अवैध खनन और पैसे को लेकर के पूरी जानकारी जुटाई जा रही थी कि किन किन जगहों पर किन किन रास्तों से अवैध खनन किया जाता है। चूंकि अभी आने वाले दिनों में पूरे मामले की सुनवाई जो है वो कोर्ट में भी होगी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ईडी जो है वो अपनी पैनी नजर जो है वो खनन विभाग पर लगाई हुई है और खनन विभाग से जुड़ी तमाम जानकारियों को डीएमओ के माध्यम से जुटा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो है रुकावट तब आई ईडी को जब अचानक पूजा सिंघल को 4 बजे तबियत खराब होने की शिकायत मिलने लगी सिविल सर्जन कार्यालय को, जिसके बाद ईडी के अफसर जो है वो सिविल सर्जन को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई कि पूजा सिंघल की जो तबियत है वो ठीक नहीं है, फौरन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनको भेजा जाए। जब डॉक्टर पहुंचे यहाँ पे, उन्होंने जब जांच किया और पूजा सिंघल के स्वास्थ्य को लेकर के, तो कहीं ना कहीं बीपी जो है वो बढ़ा हुआ था, हेडेक के होने की शिकायत मिल रही थी और पूजा सिंघल तनाव में चल रही है। वजह साफ है कि लगातार जो ईडी के जो सवाल है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जिन तीखे सवालों के जवाब में पूजा सिंघल फंसती है, वहां पर जाकर के पूजा सिंघल की तबियत जो है वो बिगड़ जाती है। पिछले 3 दिनों से जब दूसरी बार पूजा सिंघल को रिमांड में लिया गया 4 दिनों के लिए, आज पूछताछ की दूसरी दिन थी। इस दौरान पूजा सिंघल की मेडिकल जांच की अगर हम बात करें तो लगभग आधा दर्जन बार मेडिकल जांच पूजा सिंघल की अब तक हो चुकी है। और ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि ईडी के जो तीखे सवाल है, उन सवालों से पूजा सिंघल इतनी घबरा रही है कि उनके स्वास्थ्य पर उसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। कई बार उनके पति अभिषेक झा को कार्यालय पहुंचनी पड़ती है उसे संभालने के लिए, या फिर उसे कहे सहारा देने के लिए, या फिर जिस जो करतूत मिलकर के जो की गई है उन तमाम चीजों को साथ में मिलकर के सॉल्व करने को लेकर के ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज के दिन और कल के दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कई लोगों की एंट्री होगी। और आज पूजा सिंघल के तबियत खराब होने की वजह से पूछताछ का जो दायरा था वो शाम 5 बजे
बजे ही फुल स्टॉप लग गई और तमाम जो लोग थे, चाहे वो खनन पदाधिकारी थे या फिर दूसरे वैसे व्यक्ति जिनको ईडी कार्यालय में बुलाया गया था, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से निकल करके चले गए हैं। हालांकि एक तस्वीर और देखने के लिए मिली। अक्सर ये देखा जाता है कि ईडी कार्यालय में वो लोग पहुंचते हैं जिनके पास महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं, अब महंगे गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के दिन और पिछले 1-2 दिनों में जो तस्वीर देखने के लिए मिल रही है कि जो डीएमओ होते हैं वो बाइक से पहुंच रहे हैं, ऑटो से पहुंच रहे हैं और अलग अलग माध्यमों से पहुंचते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार मीडिया और न्यूज़ 11 भारत जो है लगातार ईडी कार्यालय में मौजूद है और पल पल की जानकारी को जुटा रहा है कि कौन किस तरह के दस्तावेज लेकर के ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं और कौन निकल करके कहां जा रहा है। तमाम जानकारियों को खंगाला जा रहा है। इनसे बचने के लिए ये अधिकारी जो है नए पैतरे भी आजमा रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि डीएमओ से इतनी दबिशें बढ़ गई है कि अगर आने वाले दिनों में 1-2 डीएमओ की अगर अरेस्टिंग हो जाए तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल। इमरान, अब आते हैं डीएमओ से, 2 डीएमओ से पूछताछ की बात, पाकुड़ और दुमका, उसको लेकर के क्या कुछ छन करके आ रहा है? क्योंकि रोज पूछताछ का दौर जो है वो लगातार चल रहा है और बताया ऐसा जा रहा है कि इस पूछताछ में बहुत कुछ निकल रहा है, बहुत कुछ। आज के पूछताछ में क्या खबरें आ रही कि क्या कुछ निकला? देखिए, काफी जानकारियां जो डीएमओ के साथ पूछताछ में की जो मिली है उनके आधार पर ये लगातार डीएमओ को ईडी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो जानकारियां मिल रही है कि अवैध खनन से जो अर्जित पैसे हुए हैं उनका इस्तेमाल कहां हुआ है, इनकी जानकारियां ली जा रही हैं। साथ ही ये भी अभिषेक जानकारी ली जा रही है क्या पाकुड़ और दूसरे इलाके से जो अवैध खनन किए जा रहे थे या जिस तरह से खनन हो रहा था उन इलाकों में, क्या उनके कनेक्शन बांग्लादेश जैसे देशों से है या फिर कहीं और भी इनका जो है सप्लाई किया जा रहा था। और ऐसे में पूरे नेक्सस में किन किन लोगों की भागीदारी है, कई लोगों के नाम जो है वो कोर्ट के जरिए भी बताए गए कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के जो है अवैध खनन किया जा रहा था। ऐसे में डीएमओ की भूमिका, पूजा सिंघल की भूमिका जो कि खनन की सचिव रही है, तो ऐसे में इनकी भूमिका पर कितने रोल रहा है और किस तरह का रोल रहा है, इन बारीकियों को खंगाला जा रहा है। अभी किसी चीज पर कंक्रीट पहुंच जाना कि खनन के साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं या फिर जो पैसे अर्जित किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर और ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी भी ईडी के पास 2 दिनों का पूछताछ है। कल गुरुवार का दिन है जो कि ईडी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शुक्रवार के दिन ईडी को एक बार फिर से सुमन सिंह और पूजा सिंघल को कोर्ट में पेश करनी है। तो कहीं ना कहीं ये 2 दिन ईडी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और इनसे जुड़े जो अन्य जो डीएमओ है, चाहे वो उनको जो लोग अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, जिनको सम्मन जारी किया गया है लेकिन किसी कारण से ईडी कार्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी पारिवारिक कारणों से, या फिर वैसे डीएमओ जो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम सवालों के जवाब में उनको भी घबराहट हो रही है और वो भी अपने सवाल के जो सही जवाब है वो नहीं दे पा रहे हैं। आलम ये हुई कि कई डीएमओ को रात के 12-1 बजे ईडी कार्यालय से वापस भेजा जा रहा है पूछताछ करने के बाद। जी चलिए, मतलब बहुत कुछ अभी खुलासा हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है कि जिसका खुलासा अभी होना बाकी है। कंक्रीट क्या है अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी जब तक ईडी की तरफ से ऑफिशियली ना कहा जाए कि भाई अभी क्या है। और अब तो गुरुवार को जो सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, बहुत कुछ तो उस पर भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान। देखते हैं हाईकोर्ट से क्या निकल करके आता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो जानकारी सामने आ रही है वो इमरान ने बता दी कि खुलासे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन अभी कॉन्क्रीट कुछ भी कहना हल्की बात हो जाएगी। तो हल्की बात अभी हम नहीं करते, हम छोड़ देते हैं ईडी के ऊपर कि ईडी के पास ही अभी उसे रहने देते हैं कि भाई ईडी ने अब तक क्या कुछ खुलासा किया है, ईडी तक अब तक क्या क्या जानकारियां पहुंची हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।